जिला परिषद की साधारण सभा में खासकर भाजपा के विधायकों और नेताओं ने जिला परिषद की सीईओ तथा विकास अधिकारियों पर जो आरोप लगाए उससे जाहिर हो गया है कि वास्तव में ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा केंद्र और राज्य सरकार से आ रहा है उसका लाभ ग्रामीण जनों तक नहीं पहुंच रहा। इस सभा में कई बार कलेक्टर पर भी आरोप लगे जिनसे वह असहाय नजर आए। जिला प्रमुख जरूर अपने हाउस में मूक दर्शक की भूमिका में दिखाई दी। अधिकांश महिला नेत्रियां चाय कचौरी को ही मीटिंग समझती दिखी। सभा में एक समय ऐसा भी आया जब अपने कार्मिकों को बचाते बचाते कलेक्टर आशीष मोदी भी असहज होकर खड़े हो गए और सभा छोड़ जाने की बात कहने लगे। जाजपुर क्षेत्र के एक नेता ने यह कह दिया कि सदन राजनीति करने के लिए नहीं है, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति करने के लिए हम लोग हैं। संविधान की शपथ ली है तो कम से कम सदन में झूठ तो मत बोलो। सदन से जानना चाहूंगा, जाजपुर में ऐसा हुआ है, विधायक महोदय को आज तक ध्यान नहीं है, तो ये तो चल रहा है। नहीं कलेक्टर साहब प्रमुख महोदय मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि जैसे राजाओं का राज वापस आ गया। पक्ष और विपक्ष हर समय, मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। इन सब अधिकारी लोगों से हमको उम्मीद रहती है कि हमारी सरकार नहीं है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, ये सुनेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब आप क्या नाराज हो जाए, बड़ा दुख हुआ कि आप कह रहे हो कि सेक्रेटरी का फोन आ रहा, उसको मैं अलग से बात करूंगा। मुझे मालूम नहीं आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नादान बच्चा हूं, मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, आपको काफी समय हो गया। लेकिन इस सदन में बैठा हुआ हर आदमी संविधान की शपथ लेके आया, उसमें आप भी हैं और हम भी हैं। अपनी आत्मा से पूछिए कि जनता के साथ में हम सब सही कर रहे हैं क्या। यह सदन राजनीति करने के लिए नहीं है, और राजनीति भी अगर करनी है तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब अधिकारी राजनीति करते हैं। कोई मजबूरी नहीं है आप लोगों की, हमारी मजबूरियां हैं। अगर आपको राजनीति करने का इतना शौक है तो वक्त जाएगा। मैं मीटिंग करना चाहूंगा, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये पंचायती राज एक्ट के खिलाफ है। और अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप छोड़ेंगे, उससे पहले मैं इस सदन को छोड़ के चला जाऊंगा। जिसके लिए मीटिंग आहूत की गई है, मेरे के पंचायत समिति से जो अनुमोदन होकर आएंगे उनका यह अनुमोदन करना है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मीटिंग हुई क्या? एक बार आप कह रहे हो कि मैं सुनता नहीं हूँ। आज तक आप में से कोई भी मेरे पास आया है जनरल इशू लेकर के, मैंने सुनवाई नहीं की, आप बता दीजिए। ये सर मैं क्या नहीं हो सकता, मैं गलत हूँ। सदन मेरी बात का समर्थन कर रहा है तो आप हर बात को कैसे गोलमाल करते जा रहे हैं। हम सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे करते हैं। नहीं अगर आप बताइए जो हमारी समस्या है, आपको कल सदन सभा की 11 बजे मीटिंग आपको बताना, मुझे बोल रहा है एक एमएलए को बोल रहा है बाबू कलर हो गया, चपरासी होगा, मुझे पता नहीं। वहां से कोर्टरी से फोन आता है, मैं क्यों फिर आया नहीं। और मैडम मैं आपसे आज अलग मिलूंगा। ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे, आप सुन करके आप दंग रह जाएंगे। बोलो आप ऐसे ऐसे पंचायत समिति में ऐसे कारनामे आसिम, मैं आपको बताऊंगा आज मैं आपके आने के बाद वीडियो तो एमएलए मानते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये सच्चाई है। एमएलए बोल रहे हैं, कोई नहीं मानता है, एमएलए नहीं मानते आपकी वीडियो। समय पे सूचना देते हैं, पे कोई काम होना है एमएलए को पूछा जाएगा, बात तय हो जाएगी, काम भी तय हो गया, काम भी चालू कर दिया। मेरे काम क्या काम, मेरे साथ सरपंच वाले, मेरे साथ सरपंच था, मुझे पता है वो एमएलए को 24 घंटे पहले दिए इन्होंने।
वो सामने बैठे मैं नहीं गया फिर हंगामा एमएलए मानते नहीं सूचना की बात सच्चाई है एक दिन एक एमएलए को 24 घंटे पहले सूचना दी जाती है आपके और वो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ बात नहीं कर रहा। अरे एमएलए साहब आपको तो 24 घंटे पहले सूचना मिली है इस जिले में ऐसी पंचायत समिति सामने का मैं भेज लूंगा नहीं वो सदन में पेश करें एक और चीज एक दूसरा इशू आपने जो उठाया था कि सेक्रेटरी साहब से क्या आया है मैंने कहा था कि मैं अलग से बात करूंगा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर उनके पास कोई रिटन में ऑर्डर आए हैं तो उस ऑर्डर का जस्टिफिकेशन में सेक्रेटरी साहब से सदन में 5-5 मीटिंग समिति का इशू लेकिन चूंकि मैंने आपने जो बात उठाई उसका जवाब दे रहा हूँ आपने जो बात उठाई कि सेक्रेटरी साहब से अलग से बात करने के लिए मैंने कहा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास कोई अगर ऑर्डर आया होगा उसका परीक्षण करके मुझे बात करनी पड़ेगी वो मेरा डिपार्टमेंटल इशू नहीं था और मैं यहाँ पर बैठ करके उनसे फाइल नहीं कॉल कर सकता कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए अगर उसको एप्लीकेशन मुझे देना पड़ेगा नंबर 1 नंबर 2 आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि तो बहुत दूर की बात है अगर कह दे कि हमारे पास आए और मैंने मिलने से मना कर दिया हो या उनकी जो भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है आप सबसे मिलते हैं ये नहीं करे आपने कहा कि मिलती नहीं कितनी बार उठ गई आपके सामने मुद्दा है साहब मैं आप हमारा सदन ये चाहता है आपसे उम्मीद है हम ये चाहते हैं आपके जो कर्मचारी पूरे जिले के सभी जनप्रतिनिधि है ये यहाँ पे सदन का आगे झूठ नहीं बोले जनता का जो प्रजातंत्र है ये इसमें जनता की समस्या का समाधान हो 2 चीजें बोल जाते